नमस्कार, आपकी आवाज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बरसात ने तबाही मचाई है। मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक हर जगह पर सैलाब का मंजर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर नदियां और नदी नाले उफान पर है, जिससे रास्ते मलबे के कारण जाम हो चुके हैं। वहीं मैदानी इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर कैसे, इसे जानने के लिए आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपकी राय भी हम लेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून और बारिश अपने चरम पर है, जिसे लेकर नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में जल जमाव और जल भराव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है, जिस कारण आम नागरिक हो या किसान सभी परेशान नजर आ रहे हैं। चंबा में जहां लगातार हो रही बारिश के कारण कंगेला नाला में बना पुल बह गया है, वहीं ऊना में सामान्य से अधिक हुई बारिश के कारण नदी के साथ साथ खड्डे और नाले उफान पर हैं, जिससे कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसमें फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है। आज हमें सुबह रेस्क्यू कॉल की कम से कम 7-8 कॉलें आई है, जिसमें टेक्सटाइल कंपनी में 42 बंदे जो फंसे हुए थे। हमारी सबसे पहला फर्स्ट टर्नआउट, जिसमें इंचार्ज सुरेश कुमार फायर अफसर मौके पर गए थे, उन्होंने उनका रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाल दिया। और 3-4 जगह हम खुद भी गए हैं। हमारी 3 वाटर टेंडर, तीनों वाटर टेंडर रेस्क्यू वर्कर के लिए काम कर रहे हैं। आज ऊना में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, बारिश भी हुई है, और अब पेट्रोल पंप में देख रहे हैं कि इनका पूरा पेट्रोल पंप पूरा भर गया था, निकासी कर रहे हैं। वहीं अंबाला में भारी बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया, जिससे किसान काफी परेशान नजर आए और उन्होंने जल निकासी को लेकर के प्रशासन को पत्र लिखा है, जिसे लेकर अंबाला कैंट एसडीएम ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बारे में हम पटवारी महोदय को भेज के हमारा उनसे अगर कोई नुकसान है फसल का तो हम उसकी रिपोर्ट लेंगे और उसके देखते हैं। जरूरत पड़ी तो मौका निरीक्षण भी किया जाएगा, इसकी जांच की जाएगी, कौन से गोडाउन की वजह से वहां पानी भर रहा है, क्या है, तो जांच का विषय वो जांच कर लेंगे। वहीं मंडी में एक बार फिर बादल फटने से तबाही मची है, जिसमें ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन बह गई है। हालांकि अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से देश के कई हिस्सों में बादल फटने की खबरें सामने आ रही है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और वो किसी तरह की आपदा से निपटने के लिए तैयार है, जिससे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आपने रिपोर्ट देखी कि कैसे लगातार बरसात के कारण देश के कई हिस्सों में त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिससे निपटने के लिए कुछ सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। कि सवाल ये है कि क्यों बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर आते हैं, और ये एक दिन की नहीं, हर साल की कहानी है, हमेशा यही देखने को मिलता है। पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के कारण क्या होते हैं आखिर, ये भी एक बड़ा सवाल है कि प्रकृति इतनी ज्यादा नाराज, इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है। मैदानी इलाकों में क्यों जल भराव हो जाता है, जल जमाव हो जाता है, कैसे जल भर जाता है इतना ज्यादा। आपके यहाँ पर बरसात के बाद हाल कैसा है, ये भी हम चाहेंगे कि आप जरूर बताएं। क्यों जान की परवाह किए बिना पर्यटक नदी नालों के पास में जाते हैं और फिर फंस जाते हैं और बह जाते हैं काफी सारे लोग। इसमें मानसून के सीजन में लोगों को कितना सतर्क रहना चाहिए, क्या कहना है आपका? क्यों जरा सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है? कमल ठाकुर हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं शिमला से। कमल, पहले तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि शिमला में मौसम कैसा है फिलहाल। देखिए, प्रदेश की राजधानी शिमला में आज सुबह के वक्त जो है मौसम जरूर खराब बना हुआ था, लेकिन दोपहर के बाद से जो है शिमला में आज मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है और धूप जो है करीबन 2 सप्ताह के बाद जो है यहाँ पर खिली है। ये काफी राहत की बात है, क्योंकि मौसम विभाग ने शिमला सहित प्रदेश के 6 से 7 जिलों में जो है भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ था, जबकि कुछ अन्य जिलों में जो है 3 जिलों में रेड अलर्ट आज के लिए था। लेकिन इस बीच जो है शिमला में आज कई दिनों के बाद जो है धूप देखने को मिली है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम शिमला में अभी साफ बना हुआ है। जी अच्छा कमल,
आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से एक अलर्ट जारी हुआ है, कोई जानकारी अपडेट क्या है अभी? जी देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने जो है आज के लिए प्रदेश के मंडी, कांगड़ा और सिरमौर जिला के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ था, जबकि अन्य 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट था। मौसम विभाग ने कल और परसों के लिए भी प्रदेश के 10 जिलों में लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़कर जो है भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। यानी 9 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है, और इस दौरान जो है लगातार प्रशासन और सरकार की तरफ से जो है अलर्ट को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जो है सलाह दी है, क्योंकि पर्यटक भी इन दिनों हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए आते हैं, और ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी करके जो है लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। तो 9 जुलाई तक प्रदेश में जो है भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, और इसी को देखते हुए जो है लगातार जो है सभी जिला के डीसी को जो है अलर्ट पे रहने के लिए जो है कहा गया है, ताकि किसी तरह की जो है अप्रिय घटना इस दौरान ना हो। अच्छा, रास्ते कौन कौन से अभी खुल गए हैं, और क्योंकि कुछ रास्ते अभी बंद भी पड़े हैं, इसको लेकर भी मैं चाहूंगी आप दर्शकों को जानकारी दें अभी। जी देखिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो आज सुबह 10 बजे की रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो है प्रदेश में 269 सड़कें बाधित थी, और 269 में से जो है अकेले मंडी जिला में 200 से ज्यादा सड़कें प्रभावित है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंडी जिले का हाल किस तरह का है। बीते दिनों जो है वहां पर सोमवार को भारी तबाही जो है देखने को मिली थी, जिसके बाद जो है वहां पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन अभी भी जो है व्यवस्थाएं वहां पर पटरी से उतरी हुई है। 200 से ज्यादा सड़कें प्रभावित है, और 200 से ज्यादा ही वहां पर जो है जो पानी की परियोजनाएं हैं और विद्युत ट्रांसफार्मर भी जो है ठप पड़े हुए हैं। तो मंडी जिला हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर जो है भारी तबाही बादल फटने के बाद हुई है, और सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी जिले में हुआ है। इसके अलावा कुल्लू जिला की अगर बात की जाए तो कुल्लू में 39 के करीब जो है सड़कें आज सुबह तक बाधित थी। हालांकि जिस तरह से मौसम आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों में जो है बना हुआ है, कुछ एक जिलों को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर जिला को अगर छोड़ दिया जाए या मंडी के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए, तो अन्य स्थानों पर जो है मौसम फिलहाल साफ ही रहा है, ज्यादा बारिश नहीं हुई है। ऐसे में जो सड़कों को खोलने का काम जो है वो तेज गति से आज आगे बढ़ पाया है। तो जो ये आंकड़ा सुबह तक 269 सड़कों का बाधित होने का था, निश्चित रूप से जो है इसमें अभी जो है कमी आई होगी, और आगामी समय में जो है जिस तरह से भारी बारिश का जो अलर्ट है, इसको देखते हुए लगातार जो है प्रशासन अपने स्तर पर जो है जो मार्ग बाधित हुए हैं उन्हें खोलने का जो है लगातार काम कर रहा है। जी अच्छा कमल, क्योंकि 2 साल पहले हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई थी, पूरे तरीके से अभी भी पहाड़ी राज्य हिमाचल उभरा नहीं था उससे, लेकिन उससे पहले की इस बार भी हम देख रहे हैं कि हर तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। भारी भरकम नुकसान हो रहा है, जान माल का, बहुत से लोग बह गए हैं और रास्ते बंद है, कहीं पर बादल फट रहा है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इस बार निपटने के लिए कुछ स्पेशल प्रबंध किए थे सरकार ने, प्रशासन ने? क्योंकि पिछली बार दावे किए गए थे कि अब ऐसा नहीं होगा और इतना ज्यादा नुकसान नहीं होने देंगे हम, कुछ विशेष तैयारियां की जाएंगी। जी बिल्कुल, 2023 में हिमाचल प्रदेश में बरसात ने जो है काफी ज्यादा तबाही मचाई थी, और 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो सरकार का अनुमान है उस दौरान हुआ था। वो जो जख्म थे वो अभी भरे भी नहीं थे। लोगों ने काफी ज्यादा तबाही इस दौरान देखी थी, लोगों के घर तबाह हो गए थे और काफी ज्यादा जान और माल का नुकसान हुआ था। सरकारों ने भी लगातार जो है और प्रशासन ने दावा किया था कि इससे निपटने के लिए भविष्य में इस तरह की तबाही हिमाचल प्रदेश में ना हो, इसके लिए जो है कई तरह के नियम बनाए जाएंगे। नदी नालों के पास जो है निर्माण की जो है इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि इसके लिए जो है कुछ कदम उठाए भी गए हैं। इस बार भी जो है सरकार ने बरसात से पहले जो है आपदा से निपटने के लिए जो है बैठक की है, और सभी जिला में जो है प्रशासन ने भी इसको लेकर तैयारियां की थी। लेकिन जिस तरह से मानसून का आगाज हिमाचल प्रदेश में इस बार हुआ, 20 जून को प्रदेश में मानसून आया और
उसके बाद जो 25 जून के बाद 1 जुलाई तक एक भारी तबाही जो है पूरे प्रदेश में देखने को मिली, खास तौर पर मंडी जिला के अंदर। तो ये जो है काफी चिंताजनक बात है और तैयारियां जरूर सरकार और प्रशासन हर वर्ष करता है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ये बादल जो है फट रहे हैं, क्या इसके पीछे की वजह है, इसके लिए चर्चा और मंथन सरकार के स्तर पर करना काफी जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से हम देखते भी हैं हर बार जो है सवाल उठते हैं, क्योंकि इस बार भी हमने देखा कि कुल्लू और मंडी के कुछ एक जगहों पर जब बादल फटे तो काफी ज्यादा लकड़ी जो है वहां पर बहकर जो है नदियों में आई, जो ये सवाल खड़े करती है कि ये जो अवैध वन कटान जो है हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, क्या जो है इसके पीछे की वजह बन रहा है, लेकिन और ग्लोबल वार्मिंग जो है लगातार बढ़ रही है। तो ये तमाम जो विषय है जिस पर जो है आने वाले समय में सरकार के स्तर पर और जो आम जनता है उसे भी अपने स्तर पर इसके लिए चिंतन मनन करने की जरूरत है। क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो तबाही हुई है वो जो नदी नालों के पास जो लोगों ने घर बनाए होते हैं, चाहे वो काफी पुराने समय से वहां पर लोग बसे हुए हैं, लेकिन है तो नदी नालों के आसपास ही, तो नदी के रास्ते में जो आएगा वो कभी ना कभी जो है उसके लिए जान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो ये तमाम विषय है। ठीक है कमल, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अरुण मंडी से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, मंडी में फिलहाल कैसा मौसम है, क्या कहना है आपका? और मंडी में जो है मौसम तो जो है बारिश हो रही है और कहीं कहीं जो है आप प्राकृतिक आपदा है, इनसे देखो किसी का जोड़ तो होता नहीं है, और मानसून का सीजन है तो बारिश आनी है। तो ये जो है लोगों से यही कहना है कि जो भी पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं वो सावधानी से होकर जाएं, और कहते हैं कि जो वहाँ के लोगों को भी थोड़ा सतर्कता से रहना चाहिए कि भाई कहीं ज़्यादा मतलब घूमे फिरे ना, इस प्रकार से जो है रहना चाहिए। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात को रखा, अपनी राय दी इसको लेकर। तो आप भी कॉल कीजिए, हमें नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, फ़ोन उठाइए और घुमाइए, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। आपके वहाँ पर कैसा मौसम है और ये तमाम सवाल क्या आज के जो हम लेकर आए क्या इसी को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हम देख रहे हैं पहाड़ी राज्यों में हो रहा है। बरसात जो तेज़ होती है इस कारण आखिर इतना ज़्यादा पानी कैसे भर जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और राय दीजिए आप, और ये भी बताइए कि आप जहाँ पर हैं मौजूद फिलहाल वहाँ पर कैसी स्थिति है, कैसा मौसम है, और क्या वहाँ पर भी पानी भर जाता है, भरा हुआ है, लोग परेशान को रखे क्या है, क्योंकि तेज़ बरसात के दौर में हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अम्बाला से नैना भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नैना, क्या कहना है आपका? ये बताना चाहती हूँ कि मैं अम्बाला की रहने वाली हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है थोड़ी सी बारिश में ही। अभी इतना ज़्यादा हमारे गले के बाहर ही पानी भरा हुआ है कि घर से निकलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि जो सीवरेज का सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए, नालों की साफ़ सफाई होनी चाहिए, जिससे कि हर बार इस तरह की जो जल भराव की समस्या होती है वो ना हो, हम लोगों को परेशानी ना हो। बच्चे खास तौर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स का भी डर रहता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। नागेंद्र हमारे साथ मंडी से जुड़े हैं। नागेंद्र, आप भी बताएं कि आखिर मंडी में कैसा मौसम है और कैसे हालात है वहां पर मंडी में? मैडम जी, 20 जून से लेके 3 जुलाई तक जो नुकसान हुआ वो आज फिर बारिश ने पद्धर में 3 पुल और बहुत सारा एरिया को नुकसान किया है। अभी उसकी शायद रिपोर्ट सरकार के माध्यम से आएगी, लेकिन जो मतलब शिमला हिल से लेकर के मंडी की वैली तक जो नुकसान लगातार होता चला जा रहा है वो मतलब अनएक्सपेक्टेड है। और मैडम जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो विकास जो हमारे हिमालय क्षेत्र में जो हो रहा है, जो विकास ऐसा लगता है कि पागल हो चुका है। विकास का तांडव देखने को मंडी के लोगों को मिल रहा है, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र में मैडम जी सबसे बड़ी बात है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ। और किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो चिपको आंदोलन के नेता थे कि मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे।
मैडम जी, जब तक ये इनको यहाँ पर संभाला नहीं जाएगा, सूखे हुए जो पेड़ हैं जो कि बाढ़ के साथ जब बहते हैं तो वो पुलों का और जमीन का और घरों का जो तबाही करते हैं, जिस तरफ मर्जी वो घाड़, जिसको हमारे देसी भाषा में कहते हैं, रुक गई एक बार जो वो अपना पानी का पूरा रुख बदल के रख देते हैं। तो इन पेड़ों को बावक्त कटवाना सरकार के लिए निहायत लाजमी है। और ये जो सरकार जो 10,000 करोड़ का नुकसान 2023 में हुआ, 2,000 करोड़ अभी इसी 15 दिन पहले इन्होंने दिया, ये एडवांस में सरकार को कोई हिमालय नीति बना करके राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। और बाढ़ आपदा का जो है वो एडवांस में जो बजट जो है वो क्षेत्रीय सरकारों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो नदी, ग्लेशियर, जंगल, जमीन जो ये बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ इनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हिमालय क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग नीति की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैडम जी, यहाँ पर जो एक्शन प्लान है, जो यहाँ की हरित निर्माण है, जो पारिस्थितिकी जो सेवा है या वन अधिकार है या आपदाओं का जो प्रबंधन है, और जो सूक्ष्म और लघु जो विद्युत परियोजनाएं जो जगह जगह, और विशाल जल भंडार जो हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, जिससे कि जमीन जो है एडवांस में सेचुरेट हो रही है। अभी तो जमीन पूरी तरह से सिंचित नहीं हुई है, तो अगर ये पूरी तरह से जमीन जब पानी से भर जाएगी, उस वक्त अगर ऐसी बाढ़ आई, और ऊपर से कल्पना कीजिए कहीं ये जो भूकंप क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर हल्का सा अगर भूकंप का झटका लगा, उस वक्त क्या होगा? ये आपदा प्रबंधन जो एडवांस में होना चाहिए, उन क्षेत्रों में एडवांस में लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ठीक है नागेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय को रखा। कल्पना भी जम्मू से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी है। कल्पना, क्या कहना है आपका, और आपके वहाँ पर कैसा है फिलहाल मौसम? यहाँ तो मौसम जम्मू में बहुत अच्छा है और बारिश भी होती है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर हम पर्यावरण को सहेज कर नहीं रखेंगे तो इसके दुष्परिणाम होंगे। ये अच्छी और बुरी चीज का एहसास कराता है। मैंने देखा है कि जंगल काटे जा रहे हैं, वहां पर कंक्रीट बिल्डिंग्स बन रही हैं, और इतनी ताकत नहीं रही है इन पहाड़ों में कि वो अब ये बोझ सह सकें। और ये हमें चाहिए कि पहले ही जब पता है कि बरसात का मौसम आ रहा है, आपदा प्रबंधन की टीम को पहले ही तैयार करना चाहिए। एक पहले से ही हमें ये ब्लूप्रिंट इसका बनाना चाहिए कि हमें क्या करना है। जब बरसात का मौसम आता है तो जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां के लोगों को हमें पहले ही अलर्ट करना चाहिए। अब आप देखिए, मुंबई में जब बरसात होती है तो लोग क्या करते हैं, जो बीएमसी है, रिचेस्ट है वो एक संस्था, लेकिन फिर भी वो भी फेल हो जाती है लोगों को प्रोटेक्ट करने में। कई लोग मर जाते हैं गड्ढों में गिरकर, और ऐसा ही हिमाचल की गवर्नमेंट का भी फेलियर है। पहले से ही इनको तैयार होना चाहिए। सुक्खू जो मिनिस्ट्री है उनको तो पहले ही सारा कुछ करना चाहिए था, सारा वो बनाना चाहिए था कि हमें क्या करना है, आपदा प्रबंधन की टीम को हमें सचेत करना है और कहाँ पर क्या क्या करना है। अब आप देखिए, लोग कितना सफर कर रहे हैं। कुछ सरकार की भी गलती है इसमें, और कुछ लोगों की भी गलती है जो ये जंगल काटे जा रहे हैं। अब आप देखिए हमें कितने बुरे नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। ठीक है कल्पना जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय को दिल खोल कर रखा और बताया। हमारे साथ कमल ठाकुर लगातार बने हुए हैं। कमल, देखिए, जो बरसात का मौसम होता है, खासतौर पर जब मॉनसून आते हैं, इस दौरान प्रशासन की ओर से भी टूरिस्ट को भी, स्थानीय निवासियों को भी सलाह दी जाती है कि आप नदी नालों के पास ना जाएं, दूर रखें। लेकिन ऐसे में हम देखते हैं लोग भी लापरवाही दिखाते हैं, नदी नालों के बीच में ही जाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद फिर रेस्क्यू करवाना पड़ता है, कुछ लोग बह जाते हैं, बड़े हादसे हो जाते हैं। लोगों को भी तो चाहिए कि वो एहतियात बरतें। जी बिल्कुल श्वेता, जितनी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है उतनी ही जिम्मेदारी जो है आम जनता की भी है कि बरसात के दौरान जो है किस तरह से अपने को सुरक्षित रखना है, क्योंकि सरकार का काम जो है लोगों को अलर्ट करना है, और आगे उसका पालन जो करने का काम जो है वो पर्यटकों का है, स्थानीय लोगों का है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इन दिनों
भारी बारिश के बाद जो है प्रदेश के तकरीबन सभी नदी और नाले हैं वो उफान पर है। ऐसे में जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं उनसे लगातार ये अपील की जा रही है कि वो नदी नालों के पास ना जाएं। ऐसे में अगर कोई पर्यटक है या स्थानीय लोग हैं वो मौज मस्ती के लिए जो है या सेल्फी के चक्कर में देखा जाता है कि नदी नालों के पास लोग चले जाते हैं और ऐसे में कई बार जो है उनकी जान जो है जोखिम में फंस जाती है, जिससे जो है कई बार उन्हें जान भी गंवानी पड़ती है। तो ये जो ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना जो है लोगों की जिम्मेदारी है और हर जगह जो है सरकार और प्रशासन नहीं पहुंच सकता। लोगों को अपनी जिम्मेदारी पर बड़ी ठीक है, हम मौसम को लेकर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी और बताया मौसम को लेकर भी। आपकी आवाज में फिलहाल के लिए मेरे साथ आज इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।